ट्रेनीज पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया कि आप टिकटॉक एड्स मैनेजर को यूज़ करते हुए वीडियो व्यूज़ की ऐड कैसे चला सकते हैं। इस वीडियो में हम एक नया ऑब्जेक्टिव चूज़ करेंगे और हम ये देखेंगे कि हम लीड जनरेशन की कैंपेन कैसे चला सकते हैं। यानी अगर हम चाहते हैं कि हम अपने यूज़र का डेटा कलेक्ट करें ऐड के थ्रू, तो वो हम किन तरीकों से कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। लीड जनरेशन की कैंपेन चलाने के लिए हम अपने टिकटॉक एड्स मैनेजर के अंदर लॉगिन हो जाएंगे और टॉप लेफ्ट कॉर्नर से क्रिएट के बटन पे क्लिक कर लेंगे। स्विच टू फुल वर्जन पे करेंगे जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। और इस दफ़ा हम ऑब्जेक्टिव पे जाके लीड जनरेशन का ऑब्जेक्टिव चूज़ कर लेंगे। अब वो यहाँ पे बता रहा है कि लीड जनरेशन के ऑब्जेक्टिव में जो स्मार्ट प्लस कैंपेन है वो हमें क्या-क्या ऑप्शंस देती है। आप इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। लीड जनरेशन के बाद वो आगे अगली ऑप्शन मुझे दे रहा है यूज़ कैटलॉग की। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपने अपनी कैटलॉग अपने टिकटॉक एड्स मैनेजर के अंदर अपलोड की हुई है और उसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, आप उसको अपनी ऐड में यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए वो कर सकते हैं। मैंने क्योंकि अभी तक कैटलॉग क्रिएट नहीं की हुई, तो मैं यहाँ पे इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं कर रहा, वो हम आगे जाके सीखेंगे। उसके बाद वो हम मुझे कह रहा है अपनी कैंपेन का नेम सिलेक्ट करो, मैं क्विकली यहाँ पे अपनी कैंपेन का नेम सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद वो मुझे कह रहा है अपनी बजट की स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करो, आप कैंपेन लेवल पे बजट सिलेक्ट करना चाहते हो या एड ग्रुप लेवल पे बजट सिलेक्ट करना चाहते हो। मैं इस दफ़ा अपनी कैंपेन लेवल पे बजट सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसको लाइफ टाइम बजट दे देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 15,000 रुपीज़ का। उसके बाद वो मुझे ऑप्शन दे रहा है क्रिएट स्प्लिट टेस्ट की। अब स्प्लिट टेस्ट क्या है? जैसे फेसबुक के ऊपर ए-बी टेस्टिंग थी, उसी तरह ही टिकटॉक के ऊपर स्प्लिट टेस्टिंग है। यानी अगर आप मल्टीपल कैंपेन्स को टेस्ट करना चाहते हैं कि कौन-सी कैंपेन आपकी बेटर परफॉर्म कर रही है, तो आप इस टेस्ट को ऑन करके मल्टीपल कैंपेन्स को सेटअप कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन-सी कैंपेन आपके लिए बेहतर परफॉर्म कर रही है। मैं फ़िलहाल इसको ऑफ ही रहने दे रहा हूँ। अगर आपने टेस्टिंग करनी हो, तो आप इस ऑप्शन को ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा। कैंपेन बजट सेट करने के बाद मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करूँगा और मैं अब अपना ऐड ग्रुप सेटअप करूँगा। सबसे पहले मैं अपने ऐड ग्रुप का नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद वो मुझसे ऑप्टिमाइज़ेशन एंड बिडिंग पूछ रहा है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ वो पूछ रहा है वो है लोकेशन। यानी आप कहाँ से अपनी जो लीड्स है उसको कलेक्ट करना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपकी जो ऑडियंस है वो आपकी ऐड देखने के बाद आपकी वेबसाइट पे जाए और आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई फॉर्म लगाया हो जिसको वो फिल कर ले। उसके बाद अगली ऑप्शन हमारे पास है इंस्टेंट फॉर्म की। यानी टिकटॉक आपको ऑप्शन देता है कि आप टिकटॉक पे रहते हुए ही एक फॉर्म डिज़ाइन कर लें और जो आपकी ऑडियंस है वो टिकटॉक पे ही रहते हुए वो फॉर्म को फिल आउट कर ले और आपके पास लीड आ जाए। अगली ऑप्शन है टिकटॉक डायरेक्ट मैसेजेस की। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऐड देखने के बाद लोग आपको टिकटॉक पे मैसेज करें और आप मैसेजिंग के थ्रू लीड कलेक्ट करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है। यानी अगर आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप, मैसेंजर या इस तरह की किसी ऐप के थ्रू आप लीड्स को कलेक्ट करें। यानी जब आप अपनी ऐड चलाएँ और कोई यूज़र आपकी ऐड देखे, तो उसके बाद वो रीडायरेक्ट हो जाए फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट्सएप पे या फेसबुक मैसेंजर पे और वहाँ जाके वो आज अपनी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करे, तो आप यहाँ से वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाती है फ़ोन कॉल की। अगर आप चाहते हैं कि आप ओवर द फ़ोन कॉल अपनी लीड्स रिसीव करें, तो जब भी कोई आपकी ऐड देखेगा तो उसको ऑप्शन मिल जाएगी कॉल करने की। उस बटन पे क्लिक करके आपको कॉल कर सकता है और आप कॉल पे उनसे उनकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं फ़िलहाल चाह रहा हूँ कि मैं टिकटॉक पे ही रहते हुए एक इंस्टेंट फॉर्म क्रिएट करूँ और उसके थ्रू अपनी लीड्स को कलेक्ट करूँ। तो मैं यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद वो मुझे पूछ रहा है कि आपका गोल इस वक़्त क्या है? गोल हमारा होगा फॉर्म सबमिशन। यानी मैं ये चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोग मेरा जो फॉर्म है टिकटॉक के ऊपर ही उसको फिल आउट करें। उसके बाद वो मुझसे आगे पूछ रहा है आप डीप फनल ऑप्टिमाइज़ेशन को ऑन करना चाहते हैं। अब डीप फनल ऑप्टिमाइज़ेशन को अगर आप ऑन करते हैं तो आपसे वो अगले स्टेप में पूछता है कि अपना डीप फनल का डेटा कनेक्शन दे। यानी अगर आपने सिलेक्ट किया है वेबसाइट ऊपर अपनी जो गोल में और आप चाह ये रहे हैं कि आपकी वेबसाइट पे जाके कोई किस तरीके से आपके फॉर्म को फिल कर रहा है, आप वो भी देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से जाके अपना डेटा कनेक्शन सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ऑप्टिमाइज़ेशन इवेंट सिलेक्ट करेंगे। ये सब कुछ करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास पिक्सेल कनेक्टेड हो, क्योंकि अभी तक हमने पिक्सेल कनेक्ट नहीं किया, तो मैं डीप फनल ऑप्टिमाइज़ेशन को यहाँ पे ऑफ रहने दूँगा और आगे चला जाऊँगा। आगे वो मुझसे पूछ रहा है अपनी बिड स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करें कि आपको किस बेसिस के ऊपर आपने बिड करना है अपनी ऐड पे, यानी जो आपको पैसे पड़ेंगे वो किस बेस के ऊपर पड़ेंगे। अब वहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शंस आ जाती हैं।
सबसे पहले आ जाता है हमारे पास टारगेट कॉस्ट पर रिजल्ट, जिसमें आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि मैं एक रिजल्ट हासिल करने में, यानी फॉर एग्जांपल एक लीड के अगेंस्ट में इतने पैसे स्पेंड करना चाहता हूँ। या दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास हाईएस्ट वॉल्यूम आए, यानी मैक्सिमम लीड्स आए मेरे पास, चाहे वो मुझे लीड जितनी मर्जी महंगी पड़ रही है। तो आपने यहाँ पे डिसाइड करना है कि आपको ज़्यादा लीड्स चाहिए या आपको कॉस्ट इफेक्टिव लीड्स चाहिए। तो मैं यहाँ पे टारगेट कॉस्ट पर रिजल्ट को ही सिलेक्ट करने देता हूँ और उसके बाद वो मुझे कह रहा है अपना टारगेट सीपीए बताएं, यानी टारगेट कॉस्ट पर एक्विजिशन आपको क्या चाहिए, आप कितने पैसे स्पेंड करना चाहते हैं पर लीड के लिए। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कह देता हूँ कि मैं 500 रुपीज़ पर लीड टारगेट सेट करना चाहता हूँ, यानी टिकटॉक ऐड मेरी इस तरीके से दिखाए कि मुझे मैक्सिमम जो कॉस्ट पर लीड है वो 500 रुपये पड़े। उसके बाद मैं मोर ऑप्शंस पे जाके देख लेता हूँ, तो अगेन वो मुझे बिलिंग इवेंट बता रहा है, वो मुझे बता रहा है कि मुझे इंप्रेशन की बेस पे पैसे पड़ेंगे और मेरी डिलीवरी टाइप बता रहा है। आगे मेरी बजट एंड स्केड्यूलिंग है, क्योंकि बजट हमने कैंपेन लेवल पे सिलेक्ट किया था, तो मुझे यहाँ पे वो बजट सिलेक्ट करने की ऑप्शन नहीं दे रहा। ऑल्दो मैं इसको स्केड्यूल कर सकता हूँ, मैं इसका स्टार्ट और एंड डेट यहाँ पे जाके सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद मोर ऑप्शन में मेरे पास डे पार्टिंग है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद हमारे पास ऑडियंस टारगेटिंग है। ऑडियंस टारगेटिंग में हमारे पास ऑडियंस कंट्रोल आ जाता है, जिसमें मैं लोकेशन सिलेक्ट कर सकता हूँ, मिनिमम एज सिलेक्ट कर सकता हूँ, लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर कोई ऑडियंस में एक्सक्लूड करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे वो कर सकता हूँ। उसके बाद मेरे पास ऑडियंस सजेशन की ऑप्शन है, क्योंकि मैं अब वो स्मार्ट कैंपेन चला रहा है तो मैं खुद से अपनी ऑडियंस सिलेक्ट नहीं कर सकता। हाँ, मगर मैं ये ज़रूर कर सकता हूँ कि मैं टिकटॉक को सजेस्ट कर दूँ कि मैं किस तरह की ऑडियंस में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं सजेशन ऐड कर सकता हूँ, या मैं ये अगर चाहूँ तो मैं मैनुअल टारगेटिंग पे वापस भी आ सकता हूँ। मैं इस कैंपेन के लिए टिकटॉक पे रिलाय करता हूँ कि टिकटॉक अपने एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए और एआई को यूज़ करते हुए मेरी ऐड मेरी बेस्ट ऑडियंस को दिखाए, तो मैं यहाँ पे ऑडियंस सजेशंस को ऐड नहीं करता। उसके बाद हमारे पास प्लेसमेंट की ऑप्शन आ जाती है। प्लेसमेंट में वो ऑटोमेटिक प्लेसमेंट दे रहा है और सिलेक्ट प्लेसमेंट की ऑप्शन दे रहा है। अगर हम ऑटोमेटिक प्लेसमेंट सिलेक्ट रहने देंगे तो टिकटॉक खुद से डिसाइड करेगा कि किस चैनल के ऊपर मेरी ऐड दिखानी चाहिए। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं खुद से डिसाइड करूँ कि किस चैनल के ऊपर मेरी ऐड दिखे, तो मैं सिलेक्ट प्लेसमेंट पे जाके यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मैं सिर्फ़ टिकटॉक पे अपनी ऐड दिखाना चाहता हूँ, ग्लोबल ऐप के जो बंडल यानी टिकटॉक के जो पार्टनर प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उस पे ऐड दिखाना चाहता हूँ, या मैं पेंगल पे ऐड दिखाना चाहता हूँ कि नहीं चाहता। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल चाहता हूँ कि मेरी ऐड सिर्फ़ टिकटॉक पे शो हो। तो मैं यहाँ पे सिर्फ़ टिकटॉक को सिलेक्टेड रहने दूँगा। आगे अगेन जैसे हमसे हमें पहले पूछा था उसने, वो यूज़र कमेंट, अलाउ वीडियो डाउनलोड, अलाउ वीडियो शेयरिंग की ऑप्शन है, ये आप देख लेंगे। और ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर दूँगा। अब अगले स्टेप पे वो मुझसे मेरे ऐड का नेम पूछ रहा है, मैं यहाँ पे ऐड का नेम सेलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद वो मुझे डेस्टिनेशन पूछ रहा है। अब डेस्टिनेशन में मेरे पास इंस्टेंट फॉर्म है, क्योंकि मैंने पहले डिसाइड किया था कि मेरी डेस्टिनेशन इंस्टेंट फॉर्म होगी, यानी टिकटॉक पे रहते हुए ही मेरी ऑडियंस मेरे फॉर्म को फिल करेगी, मुझे लीड प्रोवाइड करेगी। अब हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है। एक क्रिएट न्यू की ऑप्शन है कि यानी मैं एक नया फॉर्म क्रिएट करना चाहता हूँ, और दूसरी ऑप्शन है चूज़ एक्जिस्टिंग। अगर मैंने ऑलरेडी एक फॉर्म क्रिएट किया हुआ है और मैं वही फॉर्म को यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से चूज़ एक्जिस्टिंग की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक नया फॉर्म क्रिएट करूँ, तो मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू के बटन पे क्लिक करूँगा। अब मैंने जब क्रिएट न्यू के बटन पे क्लिक किया तो मुझे उसने सबसे पहले पूछ रहा है चूज़ हाउ टू क्रिएट योर फॉर्म। सबसे पहले ऑप्शन दे रहा है यूज़ अ टेम्पलेट, यानी यहाँ पे टिकटॉक ने मल्टीपल टेम्पलेट्स ऑलरेडी डिज़ाइन किए हुए हैं, मैं उनमें से कोई टेम्पलेट चूज़ करना चाहता हूँ। जनरेट विद एआई, यानी मैं एआई की हेल्प से अपना नया फॉर्म क्रिएट करना चाहता हूँ, या मैं स्क्रैच से अपना जो फॉर्म है वो खुद से क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो मैं फ़िलहाल के लिए कहता हूँ कि मैं एक टेम्पलेट यूज़ कर लेता हूँ और मैं उस पे अपना जो फॉर्म है उसको सेटअप कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे जाके कोई एक टेम्पलेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं कन्फर्म के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये देखिएगा मेरे पास जो फॉर्म बिल्डर है उसने वो ओपन कर दिया है। अब वो सबसे पहले कह रहा है कि अपने फॉर्म का आप नाम सिलेक्ट कर लें। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ये है फॉर्म। उसके बाद वो कह रहा है अपने फॉर्म का कलर सिलेक्ट करें। तो आप लाइट कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डार्क कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या कस्टम कलर यानी अपनी मर्ज़ी का कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ पे लाइट कलर के साथ जाता हूँ। अगर मैं डार्क करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा फॉर्म यहाँ पे चेंज हो रहा है। मैं लाइट कलर के साथ रहने देता हूँ। आगे वो कह रहा है अपनी जो लैंग्वेज है वो सिलेक्ट करें फॉर्म की। मैं क्योंकि इंग्लिश में अपना फॉर्म डिज़ाइन कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इंग्लिश ही सिलेक्ट रहने दूँगा।
अब वो कह रहा है कि अपना कंटेंट यहाँ पे डिसाइड करें। कंटेंट में सबसे पहले वो ऑप्शन दे रहा है कि आप एक बैनर ऐड करना चाहते हैं अपने फॉर्म में। तो मैं कह देता हूँ कि हाँ, मैं बिल्कुल अपना बैनर ऐड करना चाहता हूँ। तो बैनर में मुझे वो 2 ऑप्शन दे रहा है। एक है इमेज की, एक है कैरोज़ल की। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी एक बैनर पे सिंगल इमेज नज़र आए तो मैं इमेज के ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। अगर मैं मल्टीपल इमेजेस सिलेक्ट करना चाहता हूँ बैनर पे तो मैं कैरोज़ल के ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। फिलहाल मैं एक इमेज यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। मैं क्योंकि यहाँ पे एक इमेज सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और एक इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। अब वो नेक्स्ट स्टेप पे मुझे कह रहा है कि आपने जो इमेज सिलेक्ट की है वो थोड़ी बड़ी है तो उसको एडजस्ट कर लें, उसको क्रॉप कर लें। तो यहाँ पे मैं अपनी इमेज को एडजस्ट करके यहाँ पे क्रॉप कर लूँगा और मैं कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी एक बैनर इमेज ऐड हो चुकी है। बैनर इमेज के बाद हमारे पास जो अगला ऑप्शन आता है वो आ जाता है इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन में अगर वो कह रहा है आप लोगो ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर आप लोगो नहीं ऐड करना चाहते तो आप यहाँ से ये टॉगल को ऑफ भी कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल चाह रहा हूँ कि मैं अपना लोगो भी ऐड करूँ, तो मैं लोगो को भी ऐड यहाँ पे कर लेता हूँ। वो अगेन मुझे कह रहा है अपना लोगो एडजस्ट कर लें अगर आप करना चाहते हैं उसको क्रॉप करने से पहले, तो मैं एडजस्ट करके यहाँ पे कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, तो मेरा यहाँ पे लोगो भी आ जाएगा। अब लोगों के बाद वो मुझसे अगली चीज़ पूछ रहा है कि अपनी हेडलाइन ऐड करें। वो यहाँ पे वो कह रहा है एंटर योर बिज़नेस नेम और कॉल टू एक्शन बटन। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ टेक्स्ट लिख के रखा हुआ है, मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि मैं एक एड एजेंसी की कैंपेन चला रहा हूँ, एक डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज़ की मैं ऐड चला रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि मेरे फॉर्म के थ्रू मुझे लीड्स मिलें, जो कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज़ की चाह रहे हैं, जिनको इस तरह की सर्विसेज़ रिक्वायर्ड हैं। तो मैं यहाँ पे इस तरह की हेडलाइन ऐड कर देता हूँ, आर यू इन नीड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज़? आगे वो मुझे कह रहा है कि आप अपनी डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहें, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लेता हूँ, जो मैंने लिखी हुई है और मैं यहाँ आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब वो कह रहा है कि जो मैंने एक एड एजेंसी यहाँ पे सिलेक्ट की है कि एड्स 360 इज़ एन एआई पावर्ड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू मोर देन 100 ऑफ क्लाइंट्स। तो मैंने यहाँ पे वो ऐड कर दिया और वो टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे वो आ रहा है। उसके बाद हम प्रमोशनल स्लोगन ऐड करना चाहें तो हम यहाँ पे कॉपी करके मैं अपना जो प्रमोशनल स्लोगन है वो भी यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। हाँ, अगर आप ये भी अगेन ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं ऐड करना तो आप ना भी करें तो उससे कोई हर्ज नहीं होता। लेकिन आप जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे, जितने ज़्यादा अपने फॉर्म को इंटरैक्टिव या एंगेजिंग बनाएंगे, उतने ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपको ज़्यादा लीड्स मिले। तो मैं यहाँ पे अपना प्रमोशनल स्लोगन भी ऐड कर देता हूँ, जो कि यहाँ पे हमें दिख भी रहा है कि वो कैसा नज़र आएगा। ये सारा कुछ ऐड करने के बाद हमारे पास अगली ऑप्शन आ जाती है क्वेश्चंस के ऐड करने की। तो मैं यहाँ पे अगर जाता हूँ क्वेश्चन को ऐड करने की, तो क्वेश्चन को ऐड करने से पहले हमारे पास कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी है, जो हम हासिल करना चाहते हैं। जिसमें अभी हमारे पास ईमेल और नेम बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हुआ हुआ है। अगर मैं कोई और पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी जानना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ऐड पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे और वहाँ पे मुझे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ, तो मैं उसको क्लिक करूँगा तो मैं फ़ोन नंबर, एड्रेस, कंट्री, प्रोविंस, सिटी, ज़िप कोड ये सारा कुछ भी कलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मुझे फ़ोन नंबर भी चाहिए जिनसे मैं लीड कलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं फ़ोन नंबर की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगा। अब मुझे वो ईमेल, नेम और फ़ोन नंबर ये 3 चीज़ें रिक्वायर कर रहा है। मैं अगर चाहता हूँ कि मैं इनकी हायरार्की चेंज कर दूँ, यानी अगर मैं चाह रहा हूँ कि सबसे पहले नेम पूछे, तो मैं यहाँ से इसको इसकी हायरार्की को भी चेंज कर सकता हूँ। यानी सबसे पहले वो अपना नेम एंटर करेगा, जो भी मेरा फॉर्म फिल करा होगा, फिर वो ईमेल देगा और उसके बाद वो फ़ोन नंबर प्रोवाइड करेगा। उसके बाद हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अलावा यूज़र इन्फो भी ले सकते हैं, जैसे फर्स्ट नेम या लास्ट नेम। उसके बाद डेमोग्राफिक्स भी हासिल कर सकते हैं, जैसे कि जेंडर और उसके बाद वर्क इन्फॉर्मेशन भी हासिल कर सकते हैं, जैसे कंपनी नेम, जॉब टाइटल, वर्क ईमेल। तो आपने खुद डिसाइड करना है कि आपको क्या-क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए अपनी लीड से और आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे अपने क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद मैं अब एक कस्टम क्वेश्चन भी ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं कस्टम क्वेश्चन पे सिलेक्ट करूँगा तो मुझे वहाँ पे पूछ रहा है कि आप किस तरह का क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं जिस पे वो टेक्स्ट की फॉर्म में जो आपकी लीड है आपको आंसर प्रोवाइड करे। आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं, यानी आप एक क्वेश्चन पूछेंगे और नीचे मल्टीपल ऑप्शन होगी, उसमें से कोई एक ऑप्शन वो सिलेक्ट कर सकता है। आप बिजनेस लोकेटर की आप ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहते हैं, यानी आप जब भी कोई आपकी उस क्वेश्चन पे क्लिक करेगा तो वो आपके बिजनेस को लोकेट कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करें तो आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई इमेज क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप वो भी पूछ सकते हैं।
या आप कंडीशनल आंसर चाहते हैं। यानी अगर आप एक क्वेश्चन पूछें, उस क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में वो जो रिप्लाई करे, उस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंगली आप अगला क्वेश्चन पूछें, तो आप एक कंडीशन भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर इस क्वेश्चन का आंसर कोई ये दे, तो उससे ये वाला क्वेश्चन पूछा जाए। तो मैं सबसे पहले तो एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐड कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे जाके सबसे पहले क्वेश्चन पूछता हूँ कि मेरा क्वेश्चन क्या है। तो मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब वो मुझे मेरा क्वेश्चन पूछा, व्हिच डिजिटल मार्केटिंग सर्विस डू यू वांट? ठीक है, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन आ गया। अगर मैं इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद मैं अपने आंसर्स बताऊँगा, अपने मल्टीपल चॉइसेस बताऊँगा, जिसमें से कोई एक चॉइस को वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कह देता हूँ पहली ऑप्शन में सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। अब मैं ऐड के बटन पे क्लिक करके एक और ऑप्शन ऐड कर दूँगा। उधर मैं कह दूँगा सर्च, ठीक है, मैं कह देता हूँ सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग, मैं एक और ऑप्शन ऐड कर देता हूँ और उधर मैं ऐड कर देता हूँ एसईओ और मैं एक और ऑप्शन ऐड करके यहाँ पे कर देता हूँ ईमेल मार्केटिंग। इसी तरह ही आप जितनी चाहें यहाँ पे ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं और ये सारा कुछ करके मेरा क्वेश्चन कुछ इस तरह का दिखेगा, जहाँ पे वो पूछेगा विच डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज डू यू वांट और यहाँ पे ऑप्शंस आ रही होंगी और जो भी मेरा जो लीड फिल कर रहा होगा, जो मेरी लीड होगी, जो फॉर्म फिल कर रहा होगा, वो डिसाइड कर सकता है कि मुझको कौन सी ऑप्शन यहाँ पे चाहिए। अब मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि मैं साथ ही साथ उससे ये तो पूछ लूँ कि उसको कौन सी सर्विसेज चाहिए। मैं साथ ही साथ उसको ये भी ऑप्शन दे दूँ कि वो मुझसे मेरी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर ले। यानी वो अपना टाइम बता दे कि वो किस टाइम पे अवेलेबल है और मैं उस टाइम पे उसको कॉल करके उसको कन्वर्ट कर लूँ एक कस्टमर के अंदर। तो मैं यहाँ पे ऐड कस्टम क्वेश्चंस पे जाता हूँ और मैं अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपने क्वेश्चन क्या पूछना है, व्हेन आर यू अवेलेबल फॉर एन अपॉइंटमेंट? मैं फिलहाल इसको एज़ इट इज़ रखता हूँ, अगर आप टेक्स्ट चेंज करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं। आगे वो कह रहा है कि आप कन्फर्मेशन मैसेज साथ देना चाहते हैं कि यहाँ पे एग्जांपल उन्होंने लिया, समवन फ्रॉम टिकटॉक विल रीच आउट टू यू एट योर शेड्यूल टाइम। मैं फॉर एग्जांपल इसको चेंज कर देता हूँ, समवन फ्रॉम आवर टीम विल रीच आउट टू यू। ठीक है, मैं यहाँ पे ये ऐड कर देता हूँ। उसके बाद मैं अवेलेबल डेट्स एंड टाइम्स बता देता हूँ। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा कि कौन सी डेट्स और टाइम्स पे मैं अवेलेबल हूँ, ताकि जो मेरी लीड है वो उसी डेट और उसी टाइम के अकॉर्डिंगली अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करे। फॉर एग्जांपल मैं संडेज़ को अवेलेबल नहीं होता तो मैं यहाँ पे संडेज़ को अनचेक कर दूँगा। उसी तरह ही मैं टाइम भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मैं किस टाइम फ्रेम के अंदर अवेलेबल होता हूँ। तो आप ये सिलेक्ट कर लेंगे तो जब भी आपकी कोई फॉर्म फिल कर रहा होगा, तो उसको यही सारी ऑप्शंस नज़र आएगी, उसको मंडे की शेड्यूलिंग करने की ऑप्शन नज़र नहीं आएगी या जिस टाइम फ्रेम आपने सिलेक्ट नहीं किया हुआ, वो टाइम फ्रेम सिलेक्ट करने की ऑप्शन उसके पास नहीं आएगी। जब हम ये सारी चीज़ें ऐड कर लेंगे तो हमारे पास उसके बाद ऑप्शन आ जाती है प्राइवेसी की। अब प्राइवेसी में सबसे पहले हमारे पास कस्टम डिस्क्लेमर है। यानी अगर आप चाहते हैं कोई डिस्क्लेमर आप अपनी ऑडियंस को देना चाहें तो आप कस्टम डिस्क्लेमर भी डाल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास प्राइवेसी पॉलिसी आ जाएगी, ये मैंडेटरी है ऐड करना। उसमें सबसे पहले हमारी कंपनी का नेम माँग रहा है, मैं कंपनी का नेम दे देता हूँ। उसके बाद वो कह रहा है लिंक टू प्राइवेसी पॉलिसी, यानी अपनी वेबसाइट पे जो प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक है वो यहाँ पे प्रोवाइड करें, ताकि अगर कोई बंदा ये जानना चाहता है कि वो जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उस इन्फॉर्मेशन को आप यूज़ कैसे करेंगे, तो वो उस प्राइवेसी पॉलिसी के लिंक पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे जाके आपकी प्राइवेसी पॉलिसी को पढ़ सके। अब वो लिंक का टेक्स्ट पूछ रहा है कि आपने क्या सेट करना है, व्यू एड्स 360 प्राइवेसी पॉलिसी, मुझे ये ठीक लग रहा है, मैं एज़ इट इज़ रहने दूँगा। अब वो कह रहा है कि अपनी प्राइवेसी पॉलिसी का यहाँ पे लिंक ऐड करो। तो मैं यहाँ पे अपनी जो वेबसाइट पे जो मेरी प्राइवेसी पॉलिसी की लिंक है, मैं वो यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद मैं अगर कोई और लिंक भी ऐड करना चाहता हूँ प्राइवेसी पॉलिसी का, तो मैं वो भी ऐड कर सकता हूँ या मैं कोई नया कंपोनेंट अपने फॉर्म में ऐड करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। फिलहाल मुझे लग रहा है कि ये एज़ इट इज़ ठीक है, ये सही है। उसके बाद कंटेंट के बाद मैं फाइनल पेज पे जाऊँगा, फाइनल पेज पे वो मुझे पूछ रहा है कि अब हमने फॉर्म फिल करा लिया, अब हम क्या मैसेज उनको देना चाहते हैं। तो वहाँ पे मुझे वो कह रहा है कि हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन ऐड कर लो। मुझे लग रहा है कि ये हेडलाइन ठीक है, थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्स। डिस्क्रिप्शन में वो कह रहा है टैप द बटन बिलो टू लर्न मोर, यानी अगर मैं अपना कॉल टू एक्शन बटन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और तो वो मुझे यहाँ पे दे देगा कि हमारा जो वेबसाइट पे जाके आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ बटन का टेक्स्ट में सिलेक्ट कर देता हूँ व्यू वेबसाइट का ही और मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल प्रोवाइड कर देता हूँ। तो अब कोई मेरे अगर इस बटन पे क्लिक करेगा तो वो मेरी वेबसाइट पे जाके मेरी एड एजेंसी या मेरी मार्केटिंग एजेंसी के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल कर सकता है। ये सारा कुछ करने के बाद मैं कंप्लीट फॉर्म के बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरा फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा।
तो अब आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म के अंदर मेरा फॉर्म नंबर 1 आ रहा है। अगर मैं इसको प्रीव्यू करना चाहूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अगर मैं इसको कॉपी करना चाहूँ तो मैं मेरे पास वो भी ऑप्शन है, या मैं इसको रिप्लेस करना चाहूँ किसी और फॉर्म के साथ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। अगली ऑप्शन में वो मुझे कह रहा है कनेक्ट टू सीआरएम, यानी अगर जो मेरे मैं चाहता हूँ कि मेरा एक पार्टनर सीआरएम है, जैसे हबस्पॉट होता है, जैसे और डिफरेंट सीआरएम्स होती हैं, और मैं चाहता हूँ मैं अपने इंस्टेंट फॉर्म को उसके साथ कनेक्ट कर लूँ। यानी मुझे जो लीड्स आ रही हैं, वो लीड्स डायरेक्टली उस सीआरएम के ऊपर अपलोड हो जाएँ, तो मैं यहाँ से वो भी कर सकता हूँ। अगर मेरे पास कोई सीआरएम नहीं है, तो ये लीड्स जितनी भी कलेक्ट होंगी, वो सारी की सारी एड्स मैनेजर पे ही मेरे पास लिस्ट हो जाएँगी। मैं फ़िलहाल सीआरएम को कनेक्ट नहीं कर रहा, और मैं अब अपनी क्रिएटिव को ऐड कर रहा हूँ। उसमें वो कह रहा है अपना क्रिएटिव ऐड करो, अब मैं ऐड भी कर सकता हूँ या मैं नई वीडियोज़ क्रिएट भी कर सकता हूँ। मैं ऐड के ऑप्शन पे जाता हूँ, और मैं इस दफ़ा क्रिएटिव लाइब्रेरी में जाके अपना जो क्रिएटिव है उसको अपलोड कर देता हूँ। ये यहाँ पे मेरा क्रिएटिव अपलोड हो गया है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। क्या ये मेरा आप यहाँ पे प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं कि मेरा ऐड क्रिएटिव्स किस तरह का नज़र आ रहा है। उसके बाद मेरे पास टेक्स्ट एंड ऐड ऑन्स है। अगर कोई और मैं टेक्स्ट या ऐड ऑन्स इसके अंदर ऐड करना चाहूँ तो मेरे पास वो भी ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, तो मैं अपनी प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का इमेज और उसके सेलिंग पॉइंट्स भी यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। मुझे लग रहा है कि मेरा क्योंकि प्रोडक्ट रिलेटेड बिज़नेस नहीं है, तो मैं यहाँ पे इन फील्ड्स को एम्प्टी छोड़ रहा हूँ। अगली वीडियोज़ में जब हम कोई और ऐड चलाएँगे तो उसमें मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि आप ये किस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाती है ऑटोमेटिक एनहांसमेंट। ये उसी तरह की ऑप्शंस है जिस तरह हमें एड्स मैनेजर पे नज़र आती थी जब हम फेसबुक पे ऐड चलाते थे। यानी आपको टिकटॉक कह रहा है कि मैं खुद अपनी बेसिस पे कुछ एनहांसमेंट आपके क्रिएटिव में कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पे जाके वो भी चेक कर सकते हैं या कौन-कौन सी एनहांसमेंट आप करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते। अब उसमें वो कह रहा है कि वीडियो एनहांसमेंट में ट्रांसलेट एंड डब, यानी वो किसी मुख्तलिफ लैंग्वेज में आपकी जो वीडियो है उसको ट्रांसलेट कर ले। म्यूज़िक रिफ्रेश के आपका जो म्यूज़िक है उसको रिप्लेस कर दे कोई ट्रेंडिंग म्यूज़िक से। उसके बाद वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके, तो आपने यहाँ पे देख लेना है कि आप कौन-सी एनहांसमेंट चाहते हैं। मैं फ़िलहाल चाह रहा हूँ कि इनमें से कोई भी एनहांसमेंट ना हो, तो मैं इन सारों को अनचेक करके यहाँ पे सेव कर देता हूँ। जब आप ये सारा कुछ कर लेते हैं, तो आपकी ऐड चलने के लिए तैयार है, और आप पब्लिश ऑल के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी ऐड कैंपेन चल जाएगी। ट्रेनीज़, इस वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरीके से टिकटॉक एड्स मैनेजर को यूज़ करके एक लीड जनरेशन की कैंपेन चला सकते हैं। आगे जाके अब हम पिक्सेल इंस्टॉलेशन और सेल्स कैंपेन की बात करेंगे।